We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब बात करेंगे कोरोना की, जिसने भारत में एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है। 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 203 नए मामले सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत हुई। कोरोना वायरस ने एक बार फिर देश में दस्तक दे दी है। हर बीतते दिन के साथ कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है। नए लोग और नए इलाके कोरोना के शिकार बन रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 10 दिन में 15 गुना मामले बढ़े हैं। 22 मई को देश में एक्टिव केस की संख्या 257 थी। 31 मई को यह आंकड़ा बढ़कर 3395 हो गया, यानी मात्र 12 दिनों में एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 के पार चली गई। राहत की बात यह है कि कोरोना से पीड़ित ज्यादातर लोग को खांसी, जुकाम या बुखार जैसे मामूली लक्षण मिले हैं। अब तक 2700 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दक्षिण के राज्यों में कोरोना के मामले ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। लगातार बढ़ते केसों के बीच कर्नाटक सरकार ने जनता के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता का खास ध्यान रखने की अपील की गई है। बुखार, खांसी, सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत जांच कराने को कहा गया है। लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के मामले भी चिंता बढ़ाने लगे हैं। 30 म्यूटेशन से, खास करके एक म्यूटेशन L4555 एक ऐसा म्यूटेशन से जो उसको बहुत ज्यादा इम्यूनो इवेजिव बनाता है। इम्यूनो इवेजिव का मतलब ये है कि अगर आपने पहले से वैक्सीन लिया हुआ है, आपको पहले कोविड हुआ है, फिर भी आपको ये अपना शिकार बनाता है। तो इस तरीके से केस की रफ्तार बढ़ रही है। केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और मुंबई। भारत में कोविड का JN.1 वेरिएंट सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल में ये वेरिएंट मिला है। इसके बाद BA.2 वेरिएंट के 26% मामले और ओमिक्रॉन सबलाइनेज के 20% मामले सामने आ रहे हैं। JN.1 वेरिएंट दूसरे वेरिएंट की तुलना में ज्यादा तेजी से फैलता है। हालांकि ये ज्यादा गंभीर नहीं होता। इसके लक्षण कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकते हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट है। जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से जो इसके सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन चूंकि डेथ हो रही है, चाहे कोमॉर्बिड पेशेंट्स की हो रही है, तो सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। अभी बिल्कुल हाई टाइम है, क्योंकि WHO ने भी इसको वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग के कैटेगरी में रख दिया है। तो हमें लगता है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर शुरू कर देना चाहिए। JN.1 वेरिएंट अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें करीब 30 म्यूटेशन हैं जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। सिर दर्द, बुखार, आंखों में जलन, सूखी खांसी, स्वाद या गंध न आना, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, थकान, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या उल्टी आना इस वेरिएंट के लक्षण हैं। हालांकि कुछ वेरिएंट ऐसे भी हैं जिनमें लक्षण नहीं दिख रहे। इसके बावजूद इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामले में हल्के लक्षण दिख रहे हैं जो होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी की है। लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने, नियमित रूप से हाथ धोने, हैंड सैनिटाइज करने का जो है वो अपील की है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे ना जाने की सलाह दी गई है। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके राज्य में कोविड के कितने एक्टिव केस हैं। तो हम आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक केरल में मंगलवार सुबह कितने कोरोना के केस थे। 1416 एक्टिव केस केरल में आए थे। महाराष्ट्र में 494 एक्टिव केस आए थे। गुजरात में 397 एक्टिव केस आए थे। दिल्ली में 393 एक्टिव केस आए थे और पश्चिम बंगाल में 372 एक्टिव केस आए थे। उसके बाद कर्नाटक में 311 मामले सामने आए थे। तमिलनाडु में 215 मामले सामने आए हैं और उत्तर प्रदेश में 138 मामले सामने आए हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।